राजेंद्र अग्रवाल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे थे एजेस, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, दीपक की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र से कितनी है? 3 गुनी है। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ 34:13 होगा। तो दीपक की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले भी लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है 31, यहाँ पे आ रहा है 12, तो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जबकि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात हो रही है दोनों की। ठीक है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 34 में से 13 गए, कितने बचे? 21। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये कितना हो गया भाई? 2। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 3:1 को, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 34:13। ठीक है भाई, तो यहां से देखेंगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 63 और ये बन जाएगा 21। और यहां से अगर बात करते हैं कितना बन जाएगा, ये 68 बन जाएगा और ये 26 बन जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां से देखेंगे ये डिफरेंस कितना आ गया? 5, और ये भी कितना आ गया? 5। ठीक है, तो बराबर डिफरेंस आ गया अब। ठीक, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है डिफरेंस? देखिए हमारे जो अनुपात के हिसाब से कितने कितने बड़े हो रहे हैं भाई? 5 साल, 5 साल बाद की बात हो रही है, और क्वेश्चन में भी कितना दिया हुआ है? 5 साल। तो इसका मतलब जो अनुपात हमने माना है वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, तो अगर ये बात हो रही है वर्तमान की, ये 5 साल बाद की, पूछा क्या उसने? दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 63। 63 क्यों हुआ भाई? क्योंकि जो ये 5 है और क्वेश्चन में भी जो ये हमारा गैप दिया हुआ है, कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 5 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 63 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ भाई? 15:17। ठीक है, और 6 वर्ष बाद की बात करें तो उनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 9:10। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु पूछी है, वर्तमान की नहीं पूछी उसने, 6 वर्ष बाद की पूछी है। तो यहाँ से डिफरेंस लोगे तो देखो कितना आ रहा है? 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पे 7, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, जबकि सेम आना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आया? 1। इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया? 2। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो ये तो 15:17। ठीक है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 9:10 को। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा भाई? 15:17। ठीक है, ये उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आ गया। ये किसका आ गया भाई? उनके 6 साल बाद का अनुपात आ गया भाई, 18:20। कितना कितना डिफरेंस आ रहा है? 3:3। सेम आ रहा है भाई। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है डिफरेंस? 6 साल बाद की बात कर रहा हूँ, ये वर्तमान है, ये 6 साल बाद, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 6 साल का। हमारे हिसाब से कितना आ गया? 3 साल का। तो 3 का मान कितना हो गया भाई? 6 साल हो गया भाई। अगर 3 का मान 6 साल है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा भाई। 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 साल। अगर 1 का मान 2 साल है और वो किसकी पूछ रहा है? ये देखिए भाई, रंजना है और ये राखी है, तो रंजना की आयु पूछ रहा है वो 6 साल बाद। तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी वर्तमान आयु निकालते हैं। 1 का मान कितना है? 2 साल। तो 15 का कितना हो जाएगा भाई? 30 साल हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आ गई वर्तमान, लेकिन वो पूछ कर रहा है 6 साल बाद की, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी? 36 साल उसकी आयु हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना दिया हुआ है? 45 साल भाई। चलिए भाई, 45 साल दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। ठीक है, तो 5 साल पहले भाई, तो मैं मान लेता हूं भाई 5 साल पहले जो पिता की आयु थी वो मैंने मान ली P मान ली, और पुत्र की आयु मैंने मान ली Q। ध्यान रखना है 5 साल पहले की मानी हमने, वर्तमान नहीं है, 5 साल पहले की। तो अगर 5 साल पहले थी तो अब देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। ठीक है भाई, मतलब दोनों की जो आयु का गुणनफल है वो किसके बराबर दिया हुआ है? उस समय की पिता की उस समय की आयु। पिता की उस समय आयु कितनी मानी है भाई हमने? P मानी है भाई। ठीक है, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना थी भाई। ठीक है,
मैंने स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दिया है। मैंने 5 साल पहले इनकी आयु मान ली पी और क्यू, तो 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना थी। तो पी से पी कट जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे 4 आ गई। क्यू किसकी मानी थी हमने, पुत्र की आयु मानी थी भाई, और वो भी कब, 5 साल पहले। ये हमने 5 साल पहले मानी भाई क्यू, ठीक है। तो अगर 5 साल पहले पुत्र 4 साल का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा भाई, 4 + 5 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 9 साल का हो जाएगा। अगर आज के दिन पुत्र की आयु 9 साल है और दोनों की आयु का जोड़ 45 साल है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, पिता हो जाएगा भाई 45 - 9, 36 साल का हो जाएगा भाई, 36 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी होगी, 36 साल की। अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की मदद से करना चाहें तो उसे वैसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन से लेते हैं, पहले पहला ऑप्शन लेते हैं हम, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा आंसर है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन लिया मैंने भाई, पिता की आयु 35 साल दी हुई है और पुत्र की आयु कितनी दी हुई है, 10 साल, ठीक है भाई। अब 5 साल पहले इसकी आयु कितनी होगी, 30 साल, इसकी कितनी होगी, 5, ठीक है। तो हमें ये स्टेटमेंट, इसको देखना, अगर ये सही बैठती है फिर तो हमारा यही आंसर है, अगर नहीं है तो अगले पे चेक करेंगे। तो इन दोनों की आयु का गुणनफल जो होगा उस समय की पिता की आयु, उस समय पिता की आयु कितनी है, 30 साल का 4 गुना होगा भाई। क्या ये बराबर है, नहीं है भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 36 और 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, इसकी पिता की आयु इस समय 5 साल पहले 31 हो गई, पुत्र की आयु कितनी हो गई भाई, 4 हो गई, ठीक है, 5 साल पहले। इन दोनों की आयु गुणनफल कितनी हो जाएगा, 31 गुना में 4, और उस समय की पिता की आयु कितनी है भाई, 31, उसका 4 गुना, ये हो गए भाई, ये दोनों बराबर है, बिल्कुल है भाई। तो ये हमारा ऑप्शन भी हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी भाई। 10 वर्ष पहले की बात करें तो पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना थी भाई, और 10 वर्ष बाद की बात करें तो क्या कह रहा है भाई, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी भाई। चलिए ठीक है, तो यहाँ से दोनों का अगर डिफरेंस लें तो देखिए वर्तमान है, वर्तमान से 10 साल पहले, 10 साल बाद, तो टोटल गैप कितना हो गया भाई, ये 20 साल का हो गया भाई। यहाँ से लेंगे, एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 0 अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको इसका डिफरेंस लेंगे और इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया भाई, 3:1 हो गया भाई। नीचे वाला कितना हो गया भाई, 4:2 हो गया। यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो ये कितना हो गया, 1 हो गया भाई। अब हमारे हिसाब से कितना बड़ा हो रहे हैं भाई, 1 साल का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 का, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो गया भाई, 20 का। अब वो पूछ रहा है भाई इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। एक बात ध्यान रखना भाई, ये 10 साल पहले का है, ये 10 साल बाद का है, वर्तमान यहाँ पे आएगा बीच में भाई इनके, ठीक है। तो हम 10 साल पहले, मतलब अगर ये आयु लेंगे तो इसमें 10 जोड़ देंगे, और अगर ये लेंगे तो इसमें से 10 घटा देंगे। तो अगर 1 अनुपात का मान 20 है, ठीक है, अगर 1 अनुपात का मान 20 है तो 3 का कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा भाई। और अगर ये 1 ही अनुपात है तो ये 1 का मान तो हमें पता है 20 है, ठीक है। ये आ गई 10 साल पहले की। अगर वर्तमान की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, तो कितना हो जाएगा भाई, 10 जोड़ दें इसमें 70 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ दें 30 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा भाई, 7:3 आ जाएगा भाई, 7:3। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, ये अंजू हो गई भाई, ये संध्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई, 13:17 है भाई। और 4 वर्ष पहले अगर मैं बात करूँ तो इनकी आयु का अनुपात कितना था, 11:15 था भाई। तो इनका बीच में अगर डिफरेंस लेंगे, ये कितना रहा है, 2, ये भी कितना रहा है, 2, तो इनमें तो पहले से ही सेम आ रहा है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारे हिसाब से कितना आ रहा है अनुपात के हिसाब से डिफरेंस, 2, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ दोनों के बीच में, 4, तो 2 बराबर किसके हो गया भाई, 4। अगर 2 बराबर है 4 के तो 1 बराबर किसके हो गया, 1 अनुपात का मान कितना, 2 साल आ गया भाई। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 2 साल। अब क्या पूछ रहा है भाई, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो अगर वर्तमान ये है तो वर्तमान अगर उनकी एज निकालें तो कितनी होगी भाई, अगर 1 का मान 2 तो 13 का मान 26 और 17 का मान 34। ये दोनों की, अंजू की और संध्या की वर्तमान आयु आ गई भाई। अगर हमें 6 साल बाद निकालना है तो 6 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी भाई,
32, 6 जोड़ देंगे इसमें, इसमें भी अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अगर अनुपात लेंगे कितना आ जाएगा, 4:5। तो 4:5 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे 5:4 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 4:5 तो कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है भाई। ठीक है, एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से, ठीक है, पुत्र की आयु से 4 गुना थी भाई, ये 4 गुना हो गई भाई। 6 वर्ष बाद की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, यहाँ पे वो बता भी रहा कि इतने वर्ष बाद दुगनी से 5 वर्ष अधिक। तो हम क्या काम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में अगर हम x मान लेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये 4x और ये x, तो मैंने मान लिया इसकी 1 साल पहले 4x थी उम्र और इसकी कितनी थी x। अब 6 साल बाद, तो अगर ये 1 साल पहले और 6 साल बाद, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी भाई, 1 साल पहले और 6 साल बाद, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 7 साल बाद। समझ आई ये चीज भाई। कोई हम बात करें हमारी एज 1 साल पहले और फिर 6 साल बाद, आज के 6 साल बाद, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, टोटल 7 साल बाद। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 4x + 7। जो महिला की आयु कितनी हो जाएगी, 4x + 7, और जो पुत्र है उसकी आयु कितनी हो जाएगी भाई, x + 7। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या कर रहा है, अब देखिए 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से, तो उसकी तो आयु है भाई 4x + 7, और उसके पुत्र की आयु अगर हम बात करें उसका दुगना, तो ये हो जाएगा 2 से गुना करते हैं भाई x + 7 को, और वो कितनी है, दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है भाई। जो महिला की आयु है पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक। ठीक है भाई, ये चीज समझ आई। तो देखिए यहां से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 4x + 7 - 2x - 14 बराबर है 5 हो जाएगा भाई। तो 4x में से 2x गया 2x, और यहाँ पे करेंगे -7 + 5, 7 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 6 आ गया भाई। x बराबर कितना आ गया, यहाँ से x क्या माना था हमने, ठीक है, तो ये जो इसका जो मल्टीपल था। तो यहाँ से अगर हम करें 1 साल पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी भाई महिला की, तो 4 गुना में x मतलब 4 × 6 = 24, और ये कितना हो गया भाई 6। ठीक है, तो ये है उनकी किस 1 साल पहले की आयु। जो ये आयु दी हुई है हमें, कब की दी हुई, 1 साल पहले की। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो इनमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 25, और ये कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा भाई। चलिए ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक, राम की आयु और उसके पुत्र की आयु कितनी है भाई, 3 गुनी है भाई। ठीक है, उसके पिता की आयु, और उसके पिता की आयु कितनी दी हुई है, उस पिता की आयु का 2/5 है। जो राम की आयु है और उसका जो पिता है, मान लेते हैं P है, ये राम का पिता, तो पिता की आयु का 2/5 है। ठीक है, अगर मैं पिता की आयु 5 मान लूं तो राम की आयु कितनी हो गई भाई, यहाँ पे 2 हो गई भाई। ठीक है भाई, अगर उसकी पिता की आयु में 5 मान लूं तो उसका ही 2/5 निकालोगे ना आप, तो 2/5 इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इन तीनों की औसत आयु कितनी दी है भाई, 46 वर्ष। अब देखो एक ही रिलेशन में राम की तो दी हुई है 3, ठीक है, और यहाँ पे अगर राम की आ रही है 2, तो दोनों जगह अलग अलग तो हो नहीं सकती, तो बराबर बनाएंगे इसको। तो इसको 2 से गुना कर दूं और इसको 3 से गुना कर दूं, तो भाई तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों जगह बराबर हो जाएगी राम की एज। तो यहाँ से कितनी हो गई भाई 6, यहाँ से कितनी हो गई 2, यहाँ से कितनी हो गई 6, और यहाँ से कितनी हो गई भाई 15। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये राम हो गया, ये उसका पुत्र हो गया, और ये उसका पिता हो गया, तो रेशियो कितना हो गया भाई 6:2:15। ठीक है, अब देखिए यहाँ के हिसाब से आप x मानना चाहो x मान सकते हो, और नहीं मानना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों की अगर औसत आयु 46 वर्ष है, तीनों की औसत आयु अगर 46 वर्ष है, ठीक है, तो उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी भाई, 3 से गुना कर दें भाई। अगर तीनों की औसत आयु 46 हो गई, तो अगर टोटल आयु निकालनी है उनकी तो कितनी हो जाएगी भाई, 46 गुना में 3। और अनुपात के हिसाब से अगर हम देखें, अगर अनुपात के हिसाब से देखोगे आप,
तो उनकी टोटल आयु कितनी बन रही है भाई? तो 15 और 2 17 और 6 23 बन रही है भाई, अनुपात के हिसाब से 23। क्वेश्चन में दिया उनकी टोटल आयु 46 गुना में 3। ठीक है, तो इसका मतलब एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 6 आ गया भाई। एक अनुपात का मान कितना आ गया? 6। अगर एक अनुपात का मान 6 है तो क्या कह रहा है? राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? राम का अनुपात कितना है भाई? 6, पिता का कितना है? 15। तो अनुपात कितना, अनुपात में अंतर कितना हो गया भाई? यहाँ पे 9 हो गया भाई। और एक अनुपात का मान कितना है? 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 9 गुना में 6, 54 साल का उनके अंदर, 54 साल का उनकी आयु के अंदर अंतर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी माँ की आयु मेरी भाई की आयु से 3 गुनी है। ठीक है भाई, चलिए ये माँ मान लिया भाई और ये उसका भाई मान लिया भाई। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है? माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है भाई, तो भाई ये हो गया भाई। अब क्या कर रहा है? मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूं। ये भाई मैं हो गया और ये हो गया भाई। ठीक है, तो भाई की आयु कितनी दी हुई भाई? 1। देखो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दो तरह की स्टेटमेंट होती है। एक तो वो कह रहा है मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, मतलब अगर मैं अगर मेरा भाई अगर 1 साल का है तो मैं उसे 1/3 गुना बड़ा हूं, मतलब जो उसकी आयु है उसमें 1/3 जोड़ देंगे, उसकी आयु का 1/3 जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर यहीं पे स्टेटमेंट कई बार क्या जाती है, मैं अपने भाई की आयु का 1/3 गुना हूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर ये 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर 1/3 गुना बड़ा हूं तो 1 में 1/3 जोड़ देंगे। अगर 1/3 गुना दिया हुआ है, ठीक है, तो 1/3 गुना हूं तो उसमें क्या हो जाएगा? ये 1 है, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? 1/3 गुना बड़ा हूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? 4/3 और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 3 से गुना कर दूं और इधर भी 3 से गुना कर दूं, ठीक है, तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 4/3 हो गया ही। तो भाई यहाँ पे अगर भाई की अगर यहाँ पे एज देखेंगे तो कितनी है भाई? 3, और यहाँ पे देखेंगे तो कितनी है? 1। तो दोनों को बराबर बनाएंगे भाई, तो बराबर बनाएंगे तो इसको किससे गुना कर दें? 3 से कर दें भाई। तो अगर इसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। अब भाई यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई, ये तो माँ का अनुपात हो गया, ये भाई का हो गया और ये मेरा हो गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अनुपात आ गया। अब क्या कह रहा है देखिए, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। ठीक है भाई, 4 वर्ष पहले मैं अपनी भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो इसका मतलब मैं अपने भाई से 4 वर्ष बड़ा हूं भाई। ये चीज समझ आई? अगर 4 वर्ष पहले मेरी आयु भाई की आयु के बराबर थी तो इसका मतलब मैं उससे 4 वर्ष बड़ा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए अनुपात के हिसाब से कितना बड़ा है भाई? अनुपात के हिसाब से है 1 साल बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भाई? 4 वर्ष बड़ा। ठीक है, तो 1 बराबर है 4 और माँ की आयु पूछी उसने, हमारे पास अनुपात का मान आ गया, 1 का कितना है? 4, तो 9 का कितना हो जाएगा भाई? 9 का हो जाएगा 36 साल। 9 का हो जाएगा 36 साल, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई? 36 साल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है भाई, ये हमारा लड़का हो गया और ये पिता हो गया, तो कितना दिया हुआ है? पिता की आयु का 1/3 है, तो अगर ये 3 हो गया तो ये 1 हो गया भाई। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु का आधा हो जाएगी भाई, तो अगर ये 2 है तो भाई ये 1 हो जाएगा भाई। तो लड़के की वर्तमान आयु बतानी है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से डिफरेंस लेंगे, अलग अलग आ रहा है भाई, ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो क्या करते हैं हम, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे 1, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा अपना 2/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे अंतर कितना आ गया? ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना अंतर आ रहा है भाई? ये आ रहा है 12 साल। ठीक है, 12 वर्ष बाद कह रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो 12 वर्ष बाद अगर डिफरेंस आ रहा है 1 साल, क्वेश्चन में दिया हुआ 12, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भाई हमारे 1 अनुपात का मान कितना आ गया भाई? 12।
अगर 1 का मान 12 है और लड़के की वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान में लड़के का अनुपात कितना है, 1 ही है, तो लड़के की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 12 वर्ष हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। भाई ये मैं हो गया और ये सन हो गया भाई, पुत्र हो गया, तो कितनी है, 3 गुनी है भाई। चलिए ठीक है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी। तो भाई मेरी आयु है पुत्र की आयु से 2.5 गुना, तो अगर ये एक मान लूं तो 2.5 गुना मतलब ये कितना हो गया, 5/2 हो गया भाई। या फिर इसको मैं 2 से गुना कर दूं, इसको भी 2 से गुना कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 5 गुना में 5:2 हो गया भाई ये। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 5 वर्ष पश्चात इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा भाई। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, इसको ही मैंने सिंपल किया बस। ये क्या दिया हुआ है, इसकी आयु का 5/2, अगर इसकी 1 मान ली मैंने तो ये इसका 5/2 हो गया भाई। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे रेशियो को, अगर दोनों तरफ 2-2 से गुना कर दें तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 5 और ये अनुपात कितना आ गया 2। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से डिफरेंस लेंगे, बराबर नहीं आ रहा है भाई, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसको अगर बराबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस लेंगे 3 और इसका डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 2, इसको नीचे को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 3 तिया 9 और 3 एका 3, नीचे करेंगे 5 दूनी 10 और ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 1-1 का आ गया भाई। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5 साल का, तो 1 बराबर किसके हो गया 5 के। तो मेरी वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है, तो वर्तमान आयु अगर 1 बराबर है 5 के तो 9 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 9 गुना में 5 45 साल मेरी उम्र हो जाएगी भाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है भाई, इन अगर वो आज की बात करें और उससे 6 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अब की बात, ठीक है, प्रेजेंट की, और ये बात हो रही है 6 साल पहले की। ठीक है, 6 साल पहले की, तो अगर उस समय में उसकी आयु मान लूं 1, तो इस समय कितनी है भाई, उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना, मतलब 5/4 गुना है भाई। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं दोनों तरफ अगर 4 से गुना कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं 4 से गुना करूं तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो अगर मैं ये कह दूं उस समय अगर वो 4 साल का था, तो अगर विवाह के समय 4 साल का था तो अब कितना हो गया 5 साल का, अनुपात के हिसाब से। तो इसका मतलब इस अनुपात के हिसाब से कितना बड़ा हो रहा है भाई, वो कितना फर्क है आज के और विवाह के समय, 1 साल। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ हमें ये 6 वर्ष पूर्व हुआ था भाई विवाह, और इसके हिसाब से हमारे हिसाब से 1 वर्ष, तो 1 बराबर किसके हो गया भाई, 6 हो गया भाई। अगर 1 बराबर है 6 तो 5 बराबर किसके हो गया भाई, 30 हो गया भाई। तो इसका मतलब उसकी वर्तमान में आयु कितनी है, 30 वर्ष है भाई। ठीक है, अगर वर्तमान में उसकी आयु 30 वर्ष है, ठीक है, और अब आगे क्या रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। अब उसकी आयु कितनी है भाई 30, तो उसका 1/10 गुना कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 साल का। ठीक है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई 3 साल। ठीक है भाई, चलिए तो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।